नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। आपके घर के सभी बड़े और बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श, मेरे हम उम्रों को मेरा नमस्कार और हेलो, और उम्र में छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? सावन की तैयारी, सावन की पूजा, सावन का ये महीना कैसा निकल रहा है आपका? ज़रूर जय माता दी लिखकर कमेंट में बताइए कौन से वो विषय और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं। बहुत समय पहले एक महिला ने मुझे इस विषय के लिए बोला था कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाइए, मेरा बेटा बहुत शरारती है और उसे चोट लगती रहती है। अब बताइए, अगर आपका बच्चा शरारत नहीं करेगा तो क्या हम और आप करेंगे? कई बार बच्चे एक्सेस शरारती होते हैं, लेकिन माँओं को वो बहुत ज़्यादा शरारती लगते हैं और माएँ घबरा जाती हैं। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी किस कारण बच्चे को बार बार लगती है चोट। देखिए, जब हम छोटे थे तो हमें चोटें बहुत लगती थी क्योंकि हम खेलने भी बहुत जाते थे। लेकिन दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि आज के बच्चे खेलने बाहर जाते हैं? पहले ही बच्चे खेलने बाहर नहीं जाते, और ऊपर से कोरोना ने सभी बच्चों को घर के अंदर बिठा दिया और बच्चों का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन घर में भी आपका बच्चा रहता है और उसे एक्सेस चोटें लगती रहती हैं, तो ये विषय गंभीर है। इस विषय पर सोचना या समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपने बच्चे की कुंडली की जांच करवाइए। कहीं आपके बच्चे की कुंडली में मंगल तो पीड़ित नहीं है, क्योंकि बार बार चोट लगना मंगल का एक कारक हो सकता है। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की शांति करवानी ही पड़ेगी आपको। घर का वास्तु ठीक करवाना होगा आपको। बच्चा शरारती है, इसके साथ साथ उसकी नज़र भी उतारनी होगी आपको। और बार बार अगर आपका बच्चा बोलना बंद कर दे, मतलब एकदम नॉर्मल बोले, जैसे अभी मेरे पास हाल ही में लंदन से एक क्लाइंट आए, उन्होंने बताया कि उनका बच्चा जन्मदिन तक सब कुछ खाता पीता था, लेकिन उसका जन्मदिन एक बड़ी पार्टी की गई और उस पार्टी के बाद वो कुछ खा ही नहीं रहा। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है राखी जी, लेकिन वो खा नहीं रहा और पता नहीं कैसे जिंदा है, पानी ही पानी पीता रहता। और बच्चा इतना खूबसूरत, जब मैंने उसकी फ़ोटो मंगाई तो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना खूबसूरत बच्चा है वो। क्या हुआ ऐसा उसके जन्मदिन पर? क्या किसी ने उसकी तंत्र विद्याएं कर दी? क्या किसी ने उसका कपड़ा चोरी कर लिया? क्या किसी ने उसे ऐसी चीज़ खिला दी? क्या ये चीज़ें होती हैं 2020 में? क्यों 2020 में मौत नहीं हो रही? क्या 2020 में सूरज नहीं निकल रहा? क्या 2020 में रात नहीं हो रही? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 में तांत्रिक विद्याएं नहीं हो सकती? होती हैं, और पहले से भी ज़्यादा। सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि क्या आपने अपने बच्चे के पैदा होने पर कोई मन्नत मांगी थी जो आपने अभी तक पूरी नहीं की, और अगर पूरी नहीं की तो उसे पूरा ज़रूर करें। क्या आपको ये समझना होगा घर से बच्चे के कपड़े चोरी हुए हैं? आपको ये समझना होगा क्या किसी से आपकी व्यापार को लेकर बड़ी खासी दुश्मनी चल रही है? आपको ये समझना होगा कि आपके कुल देवता आपसे नाराज़ तो नहीं है? क्या आपने बच्चे के जन्म पर बच्चे को कुल देवता पर दर्शन कराए थे, उसका नरमस्तक करवाया था, और नहीं करा पाए तो क्या आपने किसी के थ्रू कुल देवता के पैसे भिजवाए? क्या आपने कुल देवता का भंडारा करवाया? आप में से बहुत से लोगों को अपने कुल देवता का नहीं पता, तो आप किसी भी देवी को अपनी कुल देवी बना सकते हैं अपने मन से, ताकि आने वाले बच्चों को ये बता सके कि ये देवी हमारी कुल देवी है। वैसे मुझे मेरी कुल देवी का पता है, वो है चिंतपूर्णी माता मेरे मायके से, और अगर मैं ससुराल की बात करूं तो मेरे कुल देवता नरसिंह भगवान है। और इन दोनों की जानकारी मैंने देव को दे दी है, क्योंकि देव को पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो ये जानकारी आप अपने परिवार वालों से लेकर किसी को भी दे दें, अपने बच्चों को दें, ताकि आगे भी आपका परिवार अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करता रहे। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन शरारती बच्चों की जिनको अक्सर चोट लगती रहती है। थोड़ी बहुत चोट ठीक है, लेकिन अगर बच्चों को इतनी चोट लग रही है जिससे बच्चों को नुकसान हो रहा है, या उनका ऑपरेशन करवाने वाली हरकतें या बातें बार बार हो रही हैं, तो ये जो हालात हैं, ये सीरियस हालात हैं। इसमें हमें बच्चे की कुंडली दिखाकर उसके लिए महामृत्युंजय पूजा या उसकी मंगल की होम शांति अवश्य करानी चाहिए। अगर हम ये नहीं कराते तो ये स्थितियाँ बिगड़ती चली जाती हैं। आपको मैं एक बात और बता दूं, कई बार बच्चे इतने शरारती नहीं होते, लेकिन उनके साथ वाला बच्चा इतना शरारती होता है कि वो सारा खेल खेल जाता है। चाहे वो पड़ोस का बच्चा हो या आपके 2 बच्चे हों तो उनमें से एक बच्चा हो, तो नुकसान आपके बच्चे को होता है, बार बार नाम आपके बच्चे का आ जाता है। आप मुझसे इस बात को लेकर किस हद तक एग्री हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको फिर भी अगर एक ऐसा बच्चा है जिससे बार बार चोट लगती है और चोट लगने के बाद उसका खून निकलने लगता है, तो आपको हनुमान जी के मंदिर अपने बच्चे को नियमित रूप से ले जाना चाहिए, अपने पितरों की शांति करवानी चाहिए, और इस बात पर नज़र घुमानी चाहिए कि क्या वाकई ही आपने कोई मन्नत मांगी थी जो आपने पूरी नहीं करी। और अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना तंत्र विद्याएं कर रखी हैं तो उसके कुछ लक्षण बता देती हूँ।
घर के अंदर दूध का बार बार फट जाना, दालों के अंदर बार बार कीड़े पड़ जाना, दाल हो चावल हो, घर के अंदर बेकार बात पे उलझन लड़ाई झगड़े होना, घर में बीमारियों का होना, कर्जा बढ़ते जाना, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा होना, घर के बाहर कुत्ते या बिल्ली का बहुत ज़्यादा रोना और घर की तुलसी का सूख जाना। अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो यू रियली नीड अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। आपको ज़रूरत है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की और आपको ज़रूरत है घर के बड़े बुजुर्गों की जिनसे आप सलाह लें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखिएगा। आप लोगों से मैं बहुत प्यार करती हूँ और आपके समक्ष आ जाती हूँ आपकी बताई हुई वीडियोस को लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मैं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। पोटली के लिए अभी से आप इतना जोश दिखा रहे हैं। दिवाली पर मैं आपको पोटली भेजती हूँ और 9 दिन नवरात्रों की पूजा होती है। इस बार भी पोटली बनेगी, लेकिन लॉकडाउन का टाइम है, सामान बाजार में कम मिल रहा है, लोग कम हैं, पंडित जी कम हैं, तो हम पोटलियाँ इस बार पहले से भी कम बना रहे हैं। अगर आपको वो चमत्कारी पोटली चाहिए जो दिवाली पर मंगाकर आपने पिछली बार अपने घर रखी थी, तो आप हमसे संपर्क जल्द से जल्द करें, क्योंकि पोटलियों की बुकिंग शुरू हो गई है और गिनती की पोटलियां बनेंगी और ये पोटली आपके घर आपको पहुंचाई जाएगी। अगर आप पोटली चाहते तो ऊपर दिए गए तीनों नंबरों पर फोन करें, लेकिन जब भी आप पोटली के लिए फोन करें सबसे पहले मेरी ये सीट देखें, माँ सरस्वती को देखें, पूरा ऑफिस देखें कि आप पोटली सही राखी से मंगवा रहे हैं या नहीं मंगा रहे। वीडियो कॉल कर मेरा ऑफिस देखकर तभी पोटली के पैसे जमा कराइएगा। कितने की पोटली है, क्या है पोटली, कैसे मिलेगी आपको पोटली, तमाम जानकारी अगर आप जानना चाहते तो ऊपर के इन 3 नंबरों के सिवा किसी और नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।